आज अंबाला छावनी के हिम्मतपुरा का रहने वाला निवासी अमन पासी का गांधी ग्राउंड गुरुवार नाले के पास मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस। अंबाला की पुलिस प्रणाम चौकी के धर्मवीर वे सदर थाने के शोलक वीर सिंह डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे और सब पोस्टमार्टम के लिए अंबाला छोड़ी नगरी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं और पुलिस मामले की जाँच गंभीरता से कर रही है। क्या कहा मृतक के पिता ने और माता ने और क्या कहा हिम्मतपुरा के स्थानीय लोगों ने, सुनिए उनकी जुबानी। वहीं मृतक के परिजनों ने हिम्मतपुरा के फाटक पर जाम लगाया, जिसको पड़ाव चौकी के एसएचओ धर्मवीर ने समझा बुझाकर वापस भेजा। वहीं मृतक के प्रिजन बोल रहे थे कि उनके बेटे मृतक का मामला कैंट क्राइम ब्रांच को छोड़ सिटी सीआई स्टाफ को क्यों दिया, जबकि की स्टाफ अंबाला कैंट में भी पड़ता है। वहां जाने के लिए महिलाओं का बड़ी परेशानी होगी। इसको लेकर काफी देर तक बहस चली। मामला तूल पकड़ते देख प्राप्त चौकी के एसएचओ ने समझा बुझाकर वापस भेजा। वहीं मृतक के परिजन कह रहे थे कि मोहन कुमार को सबके सामने बुलाया जाए। अंबाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अंबाला की सुर्खी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें हर प्रकार की खबरों के साथ। हाँ जी सर, आज जो हिम्मतपुरा में ये मामला हमारे बीच में आया, बताएंगे आप थोड़ा उसके बारे में? ऐसा है जी, रात को 10 बजे के करीब इसके मम्मी पापा हमारे पास आए थे कि भाई हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रही, हमारा लड़का गुमशुदा है। तो मैं अशोक और 2 लड़के इसमें पड़ाव थाने में गए कंप्लेंट करने। उन्होंने कहा जी ये कंप्लेंट हुई थी सदर थाने में। तो हम सदर थाने में पहुंच गए। सदर थाने में वहाँ पहले तो वो कंप्लेंट नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने कंप्लेंट करी तो उन्होंने गुमशुदा की करी। हमने तो उनको ये कहा था जी, जब मोहनलाल जी का इनके पास फ़ोन आया रात को 3 बजे कि भाई अपना लड़का आके ले जाओ, तो जब हम लड़का लेने गए तो उन्होंने हमारे को लड़का नहीं दिया और ना ही इनको अंदर घुसने दिया और इनको भगा दिया गाली गलौज करके। और जब सवेरे फिर हम गए उनके पास कि भाई हमें कैमरे की सीसी फुटेज दिखाई जाए, उन्होंने हमें नहीं दिखाई। उन्होंने हमारे को चौक वाले स्वास्थ्य वालों की दिखा दी थी। तो उसमें एक लड़का बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, पीसीआर में बैठा हुआ, दूसरा नहीं आ रहा। और फिर हम शाम को 6 बजे तक बैठे रहे वहाँ थाने में। 6 बजे थाने में आते ही एसएचओ कह रहा जी एक लाश मिली है नाले में, तुम जाके वहाँ देखो। जब हम वहाँ गए तो वहाँ कोई लाश नहीं थी। 2 घंटे एक बंदा नाले के अंदर घुस के वो लाश निकाली है, जबकि ऊपर वो लाश नहीं तैयार रही थी। किसी बंदे को भी नहीं पता था कि वहाँ लाश है, बिल्कुल किसी बंदे को नहीं पता था कि वहाँ लाश है। क्यों आते जाते किसी बंदे को तो दिखे, पुलिस वालों को कैसे पता लग गया कि इस नाले के अंदर लाश है? 2 घंटे तक बंदा ढूंढता रहा। रात को कोई अंधेरा हो गया तब जाकर उनको लाश मिली है। और हमने लाश देखते ही कहते कि ये बंदा हमारा और इस बंदे को पुलिस वालों ने टॉर्चर में मारा गया। तो उसके साथ बुरी तरह टॉर्चरिंग करके सिर में चोट है, आँख सूजी पड़ी है, एक पासे का और जीभ बाहर निकली हुई है। ऐसा सर क्या मामला आ गया? मामला मोहनलाल नाम है ना उसका, मोहनलाल जी का है। और मोहनलाल जी कल ना थाने में आए ना परसों आए। उन्होंने हमारे को उसके दर्शन तक नहीं कराए। पर मोहनलाल और उसके स्टाफ ने, ये बंदे ने कस्टडी में उस बंदे को मारा और रात को उन्होंने लाश फेंकी गई है वहाँ पे। तो एक ही नाम बार बार आ रहा है, मोहनलाल मोहनलाल मोहनलाल। ये मोहनलाल क्रिमिनल है जी, वो कोई जनता की सेवा नहीं कर सकता। प्रशासन को उसको हटाना चाहिए। उनका व्यवहार कैसा था मोहनलाल जी? व्यवहार बात को तो दर्शन ही नहीं हुए जी उसके। अच्छा, 2 दिन से हम वहाँ धक्के खा रहे हैं। वो कह रहे जी कुरुक्षेत्र ड्यूटी लगी हुई है, वहाँ लगी हुई है। तो ये थे स्थानीय लोग यहाँ के अंबाला कैंट हिम्मतपुरा के निवासी, जिन्होंने यहाँ पर आकर विस्तार पूर्वक, यहाँ के सेवादार भी हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिम्मतपुरा एक छोटा सा कस्बा टाइप है रेलवे कॉलोनी के पास। यहाँ पर रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना, सुबह उठना, काम पे जाना और शाम को नेत्र में घर पे आना। हमें थाने की सीसी फुटेज नहीं दिखाई गई है। और 20 साहब के पास हम गए थे, उन्होंने हमें पूरा कोऑपरेट करा। उन्होंने तो यहाँ तक आगे कोई और दिक्कत हो तो दोबारा आना। तो जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री श्री अनिल विज जी के पास ये लोग जाएंगे। और क्योंकि अंबाला कैंट ही नहीं, पूरे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं और वो दुख और सुख में सबके बराबर शरीक रहते हैं, जैसा कि सभी लोग बताते हैं। तो जल्द ही ये लोग, अगर जो इनको इंसाफ नहीं मिलता, इसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि उस लड़के का, अपने बेटे का, अपने बच्चे का, मोहल्ले का दाह संस्कार। तो आज पहुंचे हम हिम्मतपुरा में, जैसा कि आज हमारे को सूत्रों के आधार पे पता लगा था, अमन कुमार के लड़के की एक डेथ बॉडी मिली है जो 2 दिन से घर से लापता था। तो चलिए आज हम उनके परिवार के बीच में मौजूद हैं। आज इस दुख घड़ी में उनके बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके परिवार से क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। जब हम पहुंचे थे थाने में, वहाँ पे तो 2 चौकीदार खड़े थे पुलिस वाले। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे लड़के को छोड़ दिया, तुम जाओ घरे, लाइट बंद कर रखा था जी वहाँ पे।
कितने दिन पहले की बात है जी? 3:30 बजे की बात है जी। 3 बजे गए 3 बजे गए थे, 3 आधा बजे घंटा गए मुझे हैं लगे जी। थे। तो इनको ये होना चाहिए ना कि फोन जब करे थे उन्होंने, इनके मम्मी पापा को बुलाया गया है तो बच्चा इनको सौंपना चाहिए ना इनके माँ बाप मुझे को। नहीं दिया करें, आप इनको जाओ। भगा दिया, क्यों भगा भगाया दिया था जी? मुझे जब जी। इनके माँ बाप गए तो उनको बच्चा पकड़ाना चाहिए ना उनके हाथ में। क्यों करा इन्होंने ऐसा? मोहनलाल पुलिस वाला है जी। मोहनलाल सब पुलिस इंस्पेक्टर तुरंत भाग गया, मोहनलाल ने मारा। ड्यूटी चला गया। उसने गलत बाइक मारा है मेरे लड़के को। नहीं, उसको बुलवाया गलत बाइक मारा है मेरे लड़के को जी। पता नहीं कैसे मोहनलाल ने माँ बाप पाला पोसा भी वही सजा मिला। जब मैं पहुंचा था लाइट बंद कर रखा था, थाना में लाइट बंद कर रखा था जब मैं पहुंचा था वहाँ पे, और हमें भगा दिया था, जाओ आप जी यहाँ कोई पुलिस वाले गेट पकड़ के खड़े हुए थे वहाँ पर, वो अंदर नहीं जाने दिया उन्हें छोड़ दिया, जाओ तुम यहाँ से। मोहनलाल ने मारा। मोहनलाल ने मारा है जी। मोहनलाल पुलिस वाले ने ही मारा है। मुसीब नहीं मारा है उसको, कोई शक नहीं है, उसी ने टॉर्चर करा और मारा है बहुत। ये सारे स्टाफ के मिले हुए हैं। तो आप पुलिस प्रशासन पे गए थे, आपने गुहार लगाई, उनसे मदद मांगी कि हमारा लड़का दिखाओ, हमें बताओ। किसी ने नहीं करी, नहीं बोला, कोई निकला नहीं, सब हंस के जा रहे थे, दरवाजा बंद कर लो, इन्हें अंदर नहीं जाने देना जी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, क्या चाहते हैं? चाहते हैं जी, उसको भी मोहनलाल को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। उसको भी मारे जाना चाहिए। जैसे मेरे सजा हो उसकी सजा होना चाहिए। उसको भी मौत की सजा होनी चाहिए। मौत बच्चा कैसे मरा कैसे नहीं, फांसी की सजा दो उसे भी, जब हमें तसल्ली मिलेगी, जब हमारे बच्चे को भी तसल्ली मिलेगी। जिसको मारा उसको, मेरे लड़के को मारा, रोटी भी नहीं खा के गया, बुला के ले गया, बुला के ले गया था। नहीं मारा, मोहनलाल नहीं मारा, उसको लेके आए सामने, पूरा उसको स्टाफ तो खिला रखा है। सारा स्टाफ मिले थे, मुझे बुलाए थे कि आओ अपना सारा स्टाफ मिलाए नहीं मोहनलाल के खींचो, मुझे मुलाय नहीं करे, यहाँ से भाग जाओ, जाओ यहाँ गया। से मेरे लड़का को मारे, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं सजा दिलवाना चाहता हूँ मोहन। और हमें विश्वास है कि मंत्री जी हमारी सुनवाई करेंगे। हमें तो इंसाफ चाहिए। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं इंसाफ के लिए, कहाँ जाएंगे आप? जी के पास जाएंगे इंसाफ के लिए। इंसाफ के लिए उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी संस्कार नहीं नहीं करेंगे, हम करेंगे। धरने में बैठेंगे वहीं पर। मुझे हम इंसाफ धरना चाहिए दे बस के जी। बैठेंगे वहीं पर। जैसे मेरे लड़के को गलत आपके मारा है, मैं भी इंसाफ मांग रही हूँ बस जी। तो आज हिम्मतपुरा में पहुंचे हैं यहाँ की, हम कुछ वीडियो और फुटेज वगैरह उनके परिवार से मिलने की बातचीत की कोशिश करी। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा 2 दिनों से लापता था, जिसके लिए वो बकायदा पुलिस प्रशासन के पास गए। जैसे कि इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पे गए, पुलिस प्रशासन ने उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया, और जब इन्होंने अपने बच्चे को फ़ोन मारा तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसके लिए ये लोग पुलिस प्रशासन को थोड़ा जिम्मेदार लगा रहे हैं, और जल्द ही ये अपने परिवार के साथ और लोगों के साथ, खासतौर पर हिम्मतपुरा के लोगों के, स्थानीय लोगों के साथ परिवहन मंत्री अनिल सिंह के पास जाएंगे, उनको गुहार लगाएंगे कि हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे के साथ जो भी घटना हुई है उसका सही हमारे को रिपोर्ट और सारी बात हमारे पास सामने क्लियर होनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। तो आज बड़ी ही दुखद घटना है, जो एक बच्चा अमन नाम का जो 2 दिन से घर से लापता था, तो उसको लेके आज पूरा हिम्मतपुरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। खासतौर पे यहाँ पर हमारे बीच में हमारी बहनें, महिलाएं भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो अपना दुखड़ा रुकते हुए हमारे चैनल के जरिए हम आपको आज यहाँ की छोटी सी रिपोर्ट कवरेज कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि 2 दिन से इनका बच्चा लापता था। 2 दिन बाद इनको खबर मिली तो घर से, क्योंकि काम करने वाला, एक बिजली का काम करने वाला, एक इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला लड़का था वो, तो उसकी को क्या बात हुई, ऐसी क्या बात हुई जो लाश, एक बंदा तो छोड़ दिया गया, दूसरा बंदे को किस टाइम घर पे भेजा तक नहीं इन्होंने, और घर से मिलने नहीं दिया। ये बात इनका कहना है, इनके दिमाग में ये बात है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई है बीच की बात, जिसका पुलिस प्रशासन पता लगाए। और नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे की लाश का दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और जल्दी ये परिवार परिवहन मंत्री, श्रम मंत्री अनिल विज जी के पास जाएगा, उनसे गुहार लगाएगा कि हमारे वो इंसाफ मिले। आज आपको दिखा रहे हैं हिम्मतपुरा की ये छोटी सी खबर वीडियो। यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये क्या मामला बताएंगे, ये मामला कहाँ पर? रात एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी नाले में। हाँ जी सर। उसका पोस्टमार्टम कराना है अभी। हाँ जी सर। उसकी मौत का कारण जानने के लिए। हाँ जी सर। उसकी मौत कैसे हुई है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। अरे
जब तक लड़के का दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ये इन लोगों के यहाँ के विचार हैं। तो जल्द से जल्द ये चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री विज साहब के आदेश के मुताबिक इसकी निष्पक्ष जांच हो और उस पर दोषियों को कार्रवाई की जाए, ताकि दोषी जल्द ही सामने आए और असली कहानी का पता लगे, क्या हुआ, क्या बात हुई है उसको